हेलो एवरीबॉडी, वेलकम है आपका आज की इस वीडियो में। लेट नाइट वीडियो है पर न्यूज़ इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको देनी पड़ रही है। तो देखिए, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से जो निर्णय आया था कल 6 डेट स्कीम्स को बंद करने का, तो उससे आप अच्छी तरह रूबरू होंगे कि उसको लेकर क्या माहौल है जो बाज़ार में चल रहा है। तो इन्वेस्टर्स यही सोच रहे हैं कि और कोई डेट्स की फंड हाउस है जो स्कीम्स को बंद ना कर दे। तो ऐसी ही एक जो न्यूज़ आज फिर शाम को आई है BOI एक्सा इन्वेस्टमेंट फ़ंड हाउस की तरफ से। तो न्यूज़ क्या है आपको बताएंगे, आराम से बताएंगे। तो जो है, आप वीडियो पूरा देखिए तभी आपको अच्छे से समझ आएगी। तो BOI एक्सा क्रेडिट रिस्क फंड है जो NAV ड्रॉप्स 50.22% जस्ट इन ए डे। तो देखिए, अगर किसी फंड की, अगर आपकी वेल्थ है, अगर एक ही दिन में आपकी वेल्थ है जो आधी रह जाए तो आपको कैसा लगेगा? आपको शौक तो होगा है ना। तो उसी प्रकार है जो BOI एक्सा बैंक ऑफ इंडिया एक्सा क्रेडिट रिस्क फंड था, जो उसकी जो NAV है एक ही दिन में लगभग 50% डाउन हो गई है। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड था उनमें भी क्रेडिट रिस्क फंड थे, इनकम अपॉर्चुनिटीज़ फंड थे। तो क्रेडिट रिस्क फंड में जो है BOI एक्सा के 50% की जो है गिरावट एक ही दिन में आई है। तो आगे बात करेंगे कि किस लिए आई है, क्यों आई है, क्या कारण था। तो BOI एक्सा शॉर्ट टर्म इनकम फंड लॉस 9.5% ऑफ इट्स वैल्यू ऑन 24 अप्रैल। तो सिर्फ यही फंड नहीं है जो BOI एक्सा का शॉर्ट टर्म इनकम फंड है, उससे भी जो लगभग 10% का लॉस हुआ है उसकी NAV में एक ही दिन में। तो द फंड हाउस रीवैल्यूड एंड मार्क डाउन 7 सिक्योरिटीज़ अक्रॉस इट्स पोर्टफोलियो। तो फंड हाउस ने जो रीवैल्यूड एंड मार्क डाउन किया स्कीम्स को, सिक्योरिटीज़ को। देखिए, कोई भी फंड होता है तो उसमें सिक्योरिटीज़ ही होल्ड होती हैं जहाँ से इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न निकाली जाती है। तो फंड हाउस ने जो है डेली बेसिस पे, स्कीम ओपन एंडेड है फंड, तो डेली बेसिस पे जो है NAV अपडेट होती रहती है। तो जब 24 अप्रैल को स्कीम्स को रीवैल्यू किया गया, उनकी वैल्यू देखी गई मार्केट के हिसाब से जो सिक्योरिटीज़ होल्ड थी पोर्टफोलियो में, तो जो उनकी वैल्यू है वो बहुत ही कम आई, डाउन हो गई। तो जिस कारण से जो है फंड की NAV में 50% का ड्रॉप देखने को मिला। तो जो होल्डिंग्स हैं उनके भी मैं आपको नाम एक बार गिनवा देता हूँ, इंक्लूडिंग DHFL, अवांता होल्डिंग, RKV इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, एक्सीलरेटिंग एजुकेशन एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोफीडे नेचुरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड, दिन राम होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अमंथा हेल्थ केयर लिमिटेड। तो ये सभी डेट सिक्योरिटीज़ हैं। तो देखिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब आप ये देखिए कि आपके सामने मैंने एक इमेज लगाई है जो कि NAV है इस क्रेडिट रिस्क फंड की, जो कि मैंने एमफी की ऑफिशियल साइट से ली है। तो मैं आपको लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं या सीधा ही जाकर एमफी की साइट पर NAV चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 15 अप्रैल से जो है NAV 7 पॉइंट कुछ पैसे हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर। तो नीचे आते हैं, देखते हैं। तो अब आ गए हम 24 अप्रैल पर 2020 को। यहाँ पर आप लास्ट में देखेंगे तो 3.6863 पैसे की जो वैल्यू है NAV है टोटल क्रेडिट इस फंड की, वो रह गई है। तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गड़बड़ है कि 50% की लगभग आधी वैल्यू ही कम हो गई एक ही दिन में। तो फर्दर अपनी बात पर आगे बढ़ते हैं। तो फंड हैज़ नाउ 72.15% नेगेटिव रिटर्न्स इन 1 ईयर। तो 72.15% की नेगेटिव रिटर्न्स जो हैं इन्वेस्टर्स को एक साल में मिली हैं इन्वेस्टर्स को, और 50.22% की जो अपनी लॉस की है वैल्यू फंड ने एक ही दिन में। तो काफ़ी जो मामला देखिए गर्म होता हुआ दिख रहा है डेट मार्केट में। तो हो सकता है कि अभी आगे आगे और भी फंड्स की जो है कुछ भी हो सकता है, कहना मुश्किल है। तो द फंड हैज़ टोटल 167 करोड़ टोटल AUM। तो जो फंड का टोटल AUM है वो 167 करोड़ रुपए का है। तो आइए बात करते हैं कि फंड हाउस क्या कहते हैं इसके बारे में। तो इन ए नोट टू इन्वेस्टर्स द फंड हाउस सेड कंसीडरिंग द सेवर illiquidity in the डेट मार्केट
इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द सिक्योरिटीज इन द पोर्टफोलियो मे नॉट बी रिफ्लेक्टिंग द रियलाइजेबल वैल्यू। तो मार्केट में, डेट मार्केट में ई लिक्विडिटी को देखते हुए, देखिए ई लिक्विडिटी का मतलब मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि जब किसी सिक्योरिटीज़ की एक अच्छे उसके प्राइस पर वैल्यू नहीं मिलती और उसको सेल करना मुश्किल हो जाता है, तो उसे ई लिक्विडिटी कहा जाता है मार्केट में। तो जो मार्केट में है ई लिक्विडिटी डेट मार्केट में बनी हुई है, तो उसी को देखते हुए जो पोर्टफोलियोज़ में सिक्योरिटीज़ थी उनकी वैल्यू को रियलाइज़ किया गया। तो जो उनकी वैल्यू थी वो उस हिसाब से नहीं मिल रही थी जिस हिसाब से उनकी वैल्यू थी। तो फर्दर अपनी बात पर बढ़ते हैं। दैट शुड फ्रॉम द बेसिस ऑफ वैल्यूएशंस ऑफ NAV ऑफ द फंड्स वेयर दीज सिक्योरिटीज आर हेल्ड। हैज़ द BOE एक्सा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स ऑन अप्रैल 24 हैज़ रिवैल्यूड द लिक्विड। तो इसी कारण जो फंड हाउस मैनेजर्स को रिवैल्यूड करनी पड़ी लिक्विडिटी जो सिक्योरिटीज़ होल्ड थी पोर्टफोलियो में। तो द आगे भी बात करते हैं फंड हाउस की तरफ से जो नोट में, तो द फ्यूचर टू लुक्स अनसर्टेन एंड एनी एक्सटेंशन ऑफ लॉकडाउन इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द कंट्री विल पुट फर्दर स्ट्रेन ऑन द इंडस्ट्रियल आउटपुट। तो अभी कह रहे हैं कि जो फ्यूचर है वो काफ़ी दिक्कत वाला दिख रहा है। वो आप सब जानते हैं कि अभी लॉकडाउन की भी जो 3 मई से आगे भी बढ़ाने की आशंका जताई जा रही है। तो ऐसा जताया गया है फंड हाउस की तरफ से कि जो लॉकडाउन है वो इंडस्ट्रियल पर भी जो दुष्प्रभाव पड़ेंगे उनके। तो द फंड हाउस बिलीव्स दैट इन्वेस्टर्स आर मूविंग टू सेफ एसेट्स टिल द सिचुएशंस इम्प्रूव्स एंड द रिडक्शन। तो द फंड हाउस की तरफ से देखिए एक बात ये भी इन्वेस्टर्स को कही गई है कि आप एक सेफेस्ट एसेट्स में अपना निवेश कीजिए। अगर आपने इक्विटीज़ कहीं डेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो मतलब है उनका FD RD या कहीं पर भी जो वहाँ पर आपको सेफेस्ट तरीका लगता है। तो अभी आपने अगर थोड़ी दिन 1-2 दिन पहले न्यूज़ आई थी तो बैंक में जो है मनी जमा होती थी, पैसे जमा होते थे, उसमें भी थोड़ी मूविंग देखने को मिली थी कि जो मनी जमा हो रही है वो काफ़ी अब थोड़ी फ़र्क पड़ा है, गेन हुई है वैल्यू। तो फंड हाउस की तरफ से बात आप समझ सकते हैं कि कितनी गहनीय है कि एक फ़ंड हाउस ही, म्यूचुअल फ़ंड हाउस ही ऐसे कह रहे हैं कि इन्वेस्टर्स को एक सेफेस्ट एसेट्स में मूव हो जाना चाहिए जब तक कि सिचुएशंस ठीक नहीं हो जाती इस पेंडेमिक को लेकर। तो अपने आप में मायने रखती है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स ही कहते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है। तो एंड द रिडक्शन रिलेटेड सेलिंग बाय म्यूचुअल फंड हैज़ पुश्ड द क्रेडिट मार्केट इन ऑलमोस्ट फ्रीजी मोड। तो जो रिडक्शन हो रही है मार्केट में, सेलिंग हो रही है म्यूचुअल फंड्स की, तो उसने तो पहले ही जो है क्रेडिट मार्केट को एक फ्रीजी मोड में लगा दिया है कि आप ना रिडक्शन कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो देखिए आप सचेत होकर इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आप डेट स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो मेरी राय है कि आप अभी बिल्कुल इन्वेस्टमेंट मत कीजिए डेट मार्केट में। आप यहाँ गोल्ड्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए या फिर आप FD में, RD में, कहीं पर भी, या आप अपने घर पर भी रख सकते हैं अभी, क्योंकि अभी कुछ नहीं पता लॉकडाउन कितने टाइम चलने वाला है और क्या क्या आपकी जो नीड्स हैं पूरी हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। तो आप अगर इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं उनसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।